हर हर महादेव। श्रावण मास, जिसे सावन के महीने के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में पवित्र महीने के रूप में देखा जाता है। ये माह महादेव के लिए समर्पित माना गया है। सावन के महीने को भगवान शिव का प्रिय महीना भी माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में सभी सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा भी की जाती है। इस महीने में भक्त कांवड़ यात्रा भी निकालते हैं, व्रत रखते हैं और शिव जी के मंदिरों में जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। इस साल सावन महीने की शुरुआत 11 जुलाई दिन शुक्रवार से होने जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने का नाम सावन कैसे पड़ा और ये महीना भगवान शिव को इतना अत्यधिक प्रिय क्यों है? तो आइए जानते हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना सावन का महीना होता है। वहीं हिंदू महीने के नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को विशेष नक्षत्र में देखते हुए रखे गए हैं। जब हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना शुरू होता है तो चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में विराजमान होते हैं। यही कारण है कि इस महीने को श्रावण मास कहा गया और धीरे धीरे श्रावण मास को सावन कहा जाने लगा। महादेव को ये महीना अत्यधिक प्रिय होता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए व्रत किया था। उन्होंने इसी महीने में घोर तपस्या की थी और शिव जी को प्रसन्न भी किया था। यही कारण है कि भगवान शिव को ये महीना अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव धरती पर आए और अपने ससुराल गए थे। इस माह में जुड़ी हुई अन्य पौराणिक कथाएं भी हैं जो आपको सावन के महत्व को बताती हैं। समुद्र मंथन और नीलकंठ से जुड़ी हुई एक कथा हम आपको सुनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। तो मंथन के दौरान अमृत से पहले हलाहल नाम का एक भयंकर विष निकला जो इतना विनाशकारी था कि उसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। सभी देवता और असुर भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सृष्टि को बचाने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने समस्त लोक कल्याण के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने विष को निगला नहीं बल्कि अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। कथा के अनुसार विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया। तभी से शिव जी पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और सावन मास में ये विशेष रूप से निभाई जाती है क्योंकि इसी माह में शिव जी ने विषपान किया था। एक और महत्वपूर्ण कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। उन्होंने इस दौरान विशेष रूप से सोमवार को व्रत रखा था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये पवित्र मिलन सावन के मास में ही हुआ था, इसलिए ये महीना शिव और शक्ति के प्रेम और मिलन का प्रतीक माना गया। यही कारण है कि सावन के सोमवार का व्रत अविवाहित कन्याओं के द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती, जिन्होंने बाद में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया, उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव के अपमान के कारण स्वयं को अग्निकुंड में भस्म कर दिया था। देवी सती ने जब पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया तो उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि सावन मास में ही भगवान शिव अपनी ससुराल यानी हिमालय पर आए थे, जहां उनका पार्वती से मिलन हुआ था। इस कारण भी सावन मास को शिव और शक्ति के मिलन का पवित्र महीना माना जाने लगा। इस महीने में विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख और सौभाग्य के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि भगवान शिव सावन महीने पर पृथ्वी पर अपने ससुराल आते हैं और यहीं कुछ समय के लिए निवास करते हैं। इस दौरान वे पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ये भी माना जाता है कि सावन में शिव के पृथ्वी पर आगमन से वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है।
जिससे भक्तों को पूजा अर्चना करने के लिए एक दिव्य वातावरण प्राप्त होता है। सावन के महीने में ही बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा का भी विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य यानी अमर कथा बताने के लिए अमरनाथ गुफा का चयन किया था। ये घटना भी सावन मास में ही घटित हुई थी। तभी से ये गुफा हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल बन गई थी और सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु यहाँ शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस काल को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान भगवान शिव ही सृष्टि के पालन और संहार का कार्यभार संभालते हैं। इसलिए सावन का महीना विशेष रूप से शिव की आराधना करने के लिए समर्पित हो जाता है, क्योंकि इस अवधि में ही वो मुख्य रूप से जागृत और सक्रिय रहते हैं। सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है, जब प्रकृति चारों ओर हरियाली और शीतलता से भर जाती है। माना जाता है कि शिव को ये शांत और हरा भरा वातावरण बहुत अधिक प्रिय है। बारिश की बूंदें शिवलिंग पर गिरने से शिव को शीतलता मिलती है और विष के प्रभाव को शांत करती है। इस महीने में मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। कहा जाता है कि हर साल सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ये कथाएं सावन मास में भगवान शिव की पूजा और आराधना के महत्व को बढ़ाती हैं। इस माह में शिव भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना करके महादेव को प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही सुंदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।